हेलो गाइस, तो हम चैप्टर कर रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। वी वर एट द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक आवर वीडियोस, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो हमें dy by dx निकालना है और d स्क्वायर y by dx को निकालना है और प्रूव करना है कि दिस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a and b। तो इसे कांस्टेंट मतलब मुझे इसका परिणाम से क्या लाना है, कुछ भी लाना है, बस a और b नहीं आना चाहिए उसमें। ठीक है ना, लेट्स से 5 6 7 या कोई कांस्टेंट आ जाए, c की टर्म्स में आ जाए, c तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन से उतारा नहीं। ठीक है, और सम c ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो dy by dx निकालते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स तो कितना आया, 2x माइनस a इंटू 1 प्लस 2y माइनस b इंटू dy by dx इक्वल टू 0। तो 2y माइनस b dy by dx इक्वल टू 2 माइनस में x माइनस a 2 और 2 कटा, तो dy by dx कितना आ गया, माइनस में x माइनस a और में y माइनस b आगे का बात। ठीक है, नेक्स्ट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को निकालते हैं। तो माइनस साइन बाहर, y माइनस बी इंटू में x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 माइनस में x माइनस ए एज इट इज y माइनस बी का डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को लिखना आ गया माइनस में वाई माइनस बी माइनस में एक्स माइनस ए इंटू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कितना था, डी वाई बाई डी एक्स कितना था, माइनस में एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ठीक है, अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बाहर जाएगा माइनस। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस में x माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया और x माइनस ए इंटू x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ये, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो ये अपॉन 1 करके उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 1 अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे और y माइनस बी तुमने यहाँ पे भाई, तो कितना हो गया ये y माइनस बी का होल का क्यूब। ठीक है, तो कितना आ गया, आगे 2 आगे 1, इसे मैं मार्क करो, इसे 2 मार्क करो। ठीक है, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 2। तो कितना हो गया माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब फ्रॉम 1। भैया वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के इक्वल है ना, माइनस था ही पहले से। ठीक है, अब उसमें डाल दो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन 3/2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना है 1 प्लस डी वाई डी एक्स कितना था, माइनस में एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब की पावर 3/2। तो कितना हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस इसलिए प्लस का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर
अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन में एज इट इज क्यूब है। ठीक है, ये कितना आया पे दिस इज इक्वल टू x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर पावर 3/2 कितना है ये c कटा तो c क्यूब आया ऊपर और ये कितना है 2 कटा तो y माइनस b का होल क्यूब अपॉन माइनस c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब ये कटा c स्क्वायर और ये कटा इक्वल टू कितना है माइनस c। ठीक है, और ये फाइनल आंसर क्या है माइनस c और c क्या हमारा अगर आप क्वेश्चन में देखो c इज ग्रेटर देन 0 मतलब कोई कांस्टेंट है c है बात समझ। तो यहां पे लिख देना हेंस प्रूव दैट दिस इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। क्यों ये फाइनल आंसर में a और b आएगा तो मतलब उसका इंडिपेंडेंट हो गया वो है बात समझ। ठीक है ना, अगर a और b आ रहा होता तो हम कहते कि वो a और b पे डिपेंडेंट है ये आंसर। ठीक है ना, अगर वो कहता नहीं ओनली डिपेंडेंट ऑन a तो आपको फाइनल आंसर किस में लाना होता a में a की टर्म से लाना होता है बात समझ। यहाँ पे कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी मतलब फाइनल आंसर में ना ए होगा ना बी होगा आएगा समझ। तो इसलिए तो ए और बी के अलावा कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट हो 5 6 7 कोई कांस्टेंट हो 5.3 कांस्टेंट हो या सी हो सी भी तो कांस्टेंट है। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन है cos y equal to x cos a plus y। ठीक है, फाइंड dy by dx इक्वल टू दिस। तो cos y इक्वल टू x cos a plus y है ना, तो यहां से x निकालने तो कितना आया cos y cos a plus y। ठीक है ना, x एक तरफ निकाल दिया क्योंकि y तो मैं निकाल नहीं सकता, y यहाँ पे भी है y भी है, y को अलग से निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता क्यों क्योंकि y तो एंगल में है भाई अलग से थोड़ी ना। अब क्या करता हूँ dx by dy निकालता हूँ इस केस में। मुझे क्या निकालना है dy by dx, मैं क्या निकाल रहा हूँ dx by dy, इसको उल्टा कर दूंगा बाद में जाके। भैया मैं y तो निकाल नहीं पाता ना अलग से यहाँ पे। y इक्वल टू cos x प्लस cos a ऐसा कुछ तो ला नहीं पा रहा है ना, तो ला नहीं पा रहा है क्योंकि y का एंगल में और दोनों साइड है, इसको अलग कैसे करोगे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं dx by dy करते हैं। ठीक है, तो cos a plus y as this cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y। ठीक है, माइनस cos y as this cos a plus y का डेरिवेटिव माइनस sin a plus y इनटू dy by dx करते थे और यहाँ पे क्यों करूंगा, यहाँ पे तो हम y की टर्म से डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो इनटू 1 अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो गए cos a प्लस y माइनस लगा दो बाहर sin y प्लस cos y sin a प्लस y। ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई sin x cos y माइनस cos x sin y। sin x cos y x ही है ना a प्लस y माइनस कौन है cos स्क्वायर a प्लस y। कितना आया साइन ए cos स्क्वायर a प्लस y। तो dy by dx कितना आया cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन। आएगा समझ। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग था। वैसे यहाँ पे हमें dx की टर्म्स dy की टर्म्स में डेरिवेटिव करना था।
और फिर लास्ट में उसको उल्टा कर देना था। यहाँ पे बस हमने आइडेंटिटी लगाई sin x cos y माइनस cos x sin y। sin x माइनस y की प्रॉपर्टी होती है sin x माइनस y, ठीक है ना, और उसको उल्टा कर देना। आई होप सबको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। तो हमें x के बदले y के बदले d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर निकालना है ना, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते थे, ठीक है ना, तो उसमें हम dx बाई dt करते थे, dy बाई dt करते थे और dy बाई dx निकल जाता था, है ना। बट वहां पे d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर नहीं पूछता था कभी, सिर्फ dy बाई dx तक पूछता था। बट यहाँ पे d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखते हैं। dx बाई dt निकाला, a cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस t इंटू sin t का डेरिवेटिव cos t प्लस sin t इंटू 1, ठीक है। तो ये कटा a t cos t, ठीक है। y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, तो dy बाई dt कितना हुआ, a sin t का डेरिवेटिव cos t माइनस t इंटू माइनस sin t प्लस cos t इंटू, ठीक है। sin का cos t माइनस में इसको पूरे को ब्रैकेट में लेंगे, पूरे के साथ शेयर हो रहा है ना माइनस साइन, तो पूरे के साथ शेयर करोगे आप, तो t इंटू cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस cos t कैसे इंटू 1, तो कितना a cos t माइनस प्लस t sin t माइनस cos t a t sin t, तो dy बाई dx कितना हो गया, dy बाई dt इंटू dt बाई dx कितना हो गया, a t sin t अपॉन a t cos t, tan t आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे तो ये पूछा था कि भैया d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर निकालो, हमने क्या निकाल दिया, dy बाई dx tan t आ गया। अब हमें d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसको x की टर्म से डिफरेंशिएट करा, तो tan t का डेरिवेटिव secant स्क्वायर t और t का डेरिवेटिव dt बाई dx, ये dy बाई dx है, तो dy बाई dx को कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, इसका डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है ना। तो वही कर है, इसका डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x, तो tan t का डेरिवेटिव secant स्क्वायर t और t का डेरिवेटिव dt बाई dx, ठीक है। तो secant स्क्वायर t एज इट इज, dt बाई dx क्या हुआ, इसका उल्टा 1 अपॉन a t cos t, ठीक है ना, dx बाई dt का उल्टा हो गया, तो कितना आया, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1, ठीक है। अब secant स्क्वायर t का 1 अपॉन cos t है, तो ये sec क्यूब t हो गया, क्योंकि 1 अपॉन cos t sec t ना, तो sec क्यूब t हो गया अपॉन समझ आया। इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, थोड़े थोड़े से क्रैक्स है क्वेश्चन में, ये d स्क्वायर dx स्क्वायर निकालना था, पिछले क्वेश्चन में हमें dx बाई dy निकालना था, फिर हमने उसे उल्टा कर दिया था dy बाई dx के। ऐसे छोटे छोटे क्रैक्स है, बच्चे को ये याद नहीं आ पाते, बच्चों को तो ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने, विद प्रैक्टिस याद रखेंगे, ठीक है ना। आई वांट समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस आंसर रेटिंग क्या कह रहा है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं पहले। अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है, ठीक है, तो ये हो गया x क्यूब और ये हो गया माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या होगा, x क्यूब
और x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या होगा -x2। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल लो। इजी क्वेश्चन है बहुत, ऐसी फालतू है। ठीक है, और फाइल तक नहीं बोलेगा इसको। तो f डैश x कितना, fx कितना हो गया इधर, x लेस देन 0 के लिए fx कितना है x3 ग्रेटर देन 0 के लिए x3, और यहाँ पे fx कितना है -x। fx कितना आ गया, f डैश x कितना आ गया 3x2, और f डबल डैश x कितना आ गया 6x। यहाँ पे f डैश x कितना आ गया -3x2, यहाँ f डबल डैश x कितना आ गया -6x, यहाँ -6x है यहाँ +6x है। So f double dash x is defined for all real x। ठीक है, which implies it exists। बस ठीक है, फाइंड हमने कर लिया, ये फाइंड कर लिया। क्या था, let's say f double dash मैंने क्या निकाला, यहाँ x इतने 0 डाल सकता हूँ, लेट्स से 2 डाला तो कितना है 6 × 2 12। यहाँ मैं कितना डाल सकता हूँ, लेस देन 2 डाल सकता हूँ, मतलब लेस देन 0, तो मैंने -2 डाल दिया लेट्स से, तो -6 × -2। अब बात समझ जरूरी है, सेम है क्योंकि ये अलग वैल्यू है, अलग वैल्यू है। ठीक है, अब समझ, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, फालतू में ऐसी 19 देखते हैं। तो गाइस ये 2 प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको पता है मैथमेटिकल अक्सर आपने चैप्टर देखा होगा, 11th में वीडियोस देखी होगी आई होप। ठीक है ना, तो उसमें हम पहले P1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर P के लिए P1 के लिए चेक करते हैं अगर ट्रू है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखते हैं Pn की द स्टेटमेंट फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे करके फिर चेक करते हैं कि Pk के लिए एज्यूम करते हैं कि Pk के लिए वो ट्रू है रिजल्ट, फिर Pk+1 के लिए प्रूव करते हैं Pk का रिजल्ट यूज करके। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा ये सब, अगर नहीं पता तो 11th की 1-2 क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है ना, हो जाएगा क्वेश्चन में। तो चेक P1 d/dx x/1 LHS है इक्वल टू कितना आया 1, और RHS में डालो 1 × x/1 - 1 1 × x/0 इक्वल टू 1। ठीक है, हेंस P1 is true for n equal to 1, let Pk be true for n equal to k। तो P of n, P of k equal to d/dx of x⁴ k equal to k x⁴ k - 1। ठीक है, तो हमने पहले चेक करा P1, इससे पहले कोई स्टेटमेंट आती है वो देख लेना पीछे से देख के। ठीक है, लेट Pn की द स्टेटमेंट सच दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमने क्या करा, प्रूव कर दिया कि P1 के लिए मेरा रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, फिर मैंने चेक करा कि अब एज्यूम करा लेट Pk बी ट्रू और n इक्वल टू k, हमने एज्यूम करा कि ट्रू है, तो ये रिजल्ट हो गया हमारा, इसको मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, चेक Pk+1, Pk+1 के लिए हमें क्या लाना है, d/dx of x⁴ k+1 equal to k+1 x⁴ k+1 - 1। ये हमें इक्वल टू k+1 x⁴ k, ये हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है। अगर समझ ये रिजल्ट यूज करके मैं ये रिजल्ट प्रूव करूंगा, अगर समझ। तो एलजेन उठा लेते हैं इसका d/dx of x⁴ k+1, इसको ये लिख सकता हूँ d/dx of x⁴ k × x। ठीक है,
dx by dx plus x as it is d by dx of x to power k. ठीक है, x to power k into 1 plus x as it is dx to power k by dx. यहाँ से रिजल्ट यूज करूंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा, यहाँ से रिजल्ट यूज करूंगा k x k minus 1 from 1. ठीक है, यहां से हम यहां थे. ठीक है, इक्वल टू एक्स की पावर के प्लस एक्स की पावर के माइनस 1. तो कितना है, एक्स की पावर के प्लस एक्स की पावर के इंटू के. तो एक्स की पावर के कॉमन आया, एक के प्लस 1. ये क्या आता है, इट इज इक्वल टू RHS. हेंस रिजल्ट इज true for n equal to k plus 1. Therefore En is true. लेवल का जो लाइन होती है वो कॉपी कर देना है, एग्जांपल्स में किया है. 2020 क्वेश्चन है इसके मैट्रिसेस में. सॉरी, मैट्रिसेस में भी थे क्वेश्चन. ठीक है ना, 3 की पावर वाले थे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 मैट्रिक्स वाले में थे क्वेश्चन मुझे याद है. ठीक है, तो आई होप सबको समझ आया होगा. ठीक है, लेट्स सी गई वीडियो. ठीक है, तो आज के लिए वाइंड अप करते हैं. ठीक है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स भी करेंगे और ये खत्म करेंगे एक्सरसाइज है. फाइनली बहुत सारी वीडियोस हो गई है. ठीक है ना, इस चैप्टर की बट करनी पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है. ठीक है, ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर. प्लीज लाइक आवर वीडियोस, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू, गुड बाय.